हेलो फ्रेंड्स, आज प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन, द वर्ड दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग व्हेन यू डू नॉट नीड टू यूज़ अ नाउन। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन होते हैं। जब नाउन का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस, राम इज अ फुटबॉल प्लेयर। राम एक अच्छा लड़का है, राम फुटबॉल प्लेयर है। तो यहाँ पर 2 बार राम का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। राम इज अ गुड बॉय, ही इज़ अ फुटबॉल प्लेयर। तो ही राम के लिए प्रयुक्त हुआ, तो ही प्रोनाउन है। These words are pronoun. I, we, he, she, they, you, this, that, these, those, all, each, none, who, what, which, etc. Kinds of pronoun पढ़ेंगे। Personal pronoun, words that directly represent the noun. ऐसे शब्द जो डायरेक्टली नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डायरेक्टली नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल नाउन है और यू उस गर्ल के लिए प्रयोग किया गया है, तो यू पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर फूल, दे पर्सनल प्रोनाउन है। राम इज विद मी, राम सब्जेक्ट है, नाउन है। राम मेरे साथ है, तो मी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में 2 तरह के प्रोनाउन हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बेबी इज वाचिंग यू, यू में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देख लेते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट्स। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ये आई का मी हो जाएगा, शी का हर, इट का इट्स, ऐसे हो जाएंगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जहाँ पर सब्जेक्ट खुद अपना काम करता है, स्वयं कार्य कराने का बोध कराते हैं जो शब्द, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होते हैं। तो आई के साथ माई सेल्फ, यू सब्जेक्ट है, उसके साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स, वी के साथ आवर सेल्व्स, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ। एग्जाम्पल, दिस गर्ल डिड हर वर्क हर सेल्फ। दिस गर्ल सब्जेक्ट है, इस लड़की ने अपना काम खुद किया। तो हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हर सेल्फ गर्ल के लिए आया है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन से काम करा रहे हैं। तो हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे वेंट देयर देमसेल्व्स, वे खुद वहाँ गए। वे सब्जेक्ट है, देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट। तो वे खुद वहाँ गए, तो देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू विल डू इट योरसेल्फ, तुम अपना काम खुद कर लोगे। यू सब्जेक्ट, तुम अपना काम खुद कर लोगे। योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई विल रीड इट माई सेल्फ, मैं खुद इसे पढ़ लूंगी।
तो आई के साथ माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, मैं खुद इसे पढ़ लूंगी, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर ऑनरशिप शो करने वाले शब्दों को पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। तो यहाँ पर पेन के पहले योर आया है, ये योर पेन एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? दिस पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है, तो योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो जहाँ पर नाउन से अलग अधिकार जताने वाले शब्द होंगे वो पजेसिव प्रोनाउन होंगे। दिस हाउस इज हर्स, ये घर उसका है, तो हर्स पजेसिव प्रोनाउन है। जब नाउन के पहले अधिकार जताने वाले शब्द होंगे योर, माई, दिस इज योर पेन, दिस इज माई पेन, वो माई या योर पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। नाउन को पॉइंट करने वाले शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस इज योर बुक, बुक क्या है? बुक कॉमन नाउन है, बुक को पॉइंट आउट किया गया है, तो दिस को सब्जेक्ट बना दिया गया है, तो दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर हिज पेन, पेन को पॉइंट आउट किया गया है, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज योर हाउस, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दीज, दैट, दोज, इनको सब्जेक्ट बना दिया जाता है, वहां पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इंडेफिनिट जनरल पर्सन और थिंग। किसी भी व्यक्ति का सीधे तौर से नाम न लेकर सामान्य रूप से उसके बारे में बात की गई हो। उनके नाम की जगह जिन वर्ड्स का यूज होगा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ईच, हर एक व्यक्ति, फ्यू, थोड़े लोग, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, मेनी, बहुत से लोग, सम, कुछ, नन, कोई भी नहीं, बोथ, दोनों। These are words indefinite pronoun. सेंटेंस देखेंगे, everyone is studying, हर कोई पढ़ रहा है, तो everyone indefinite pronoun है। None is with me, कोई भी मेरे साथ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो किसी का नाम न लेकर नन, कोई भी नहीं, नन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल आर सिटिंग, सभी बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उनका अलग अलग नाम न लेकर सबके बारे में एक वर्ड यूज हुआ, ऑल, तो ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू आर स्लीपिंग, थोड़े सो रहे हैं, तो फ्यू इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछने पर आंसर नाउन होगा, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। व्हाट, विच, हु, whom, whose, ये वर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज दिस बुक, किसकी है ये बुक। बुक के साथ अगर हुज बुक होता तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता। तो हुज इज दिस बुक, बुक के लिए हुज का, बुक के बारे में पूछना है और हुज का प्रयोग हुआ है, तो हुज इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर रूम, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है।
रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज टू अ नाउन और प्रोनाउन. दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज हुए हैं और वो नाउन के लिए यूज हुए हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन है. दीज वर्ड्स आर हु, whom, when, which, that. सेंटेंस देखेंगे. एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन दैट यू गेव मी. ये वो पेन है जिसे तुमने मुझे दिया था. तो पेन के लिए दैट यूज हुआ है और दैट दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है. दैट रिलेटिव प्रोनाउन है. आई मेट राम हु रोट दिस स्टोरी. मैं राम से मिली जिसने ये स्टोरी लिखी है. तो राम के लिए हु का यूज हो रहा है. हु रिलेटिव प्रोनाउन है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. द वर्ड्स रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम. एक ही समय में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने वाले वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. वो कौन कौन से हैं? ईच, नन, आइदर, नाइदर. ईच मतलब प्रत्येक, नन कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, आइदर बहुत सारे लोग हैं इसमें से कोई भी, नाइदर इनमें से कोई भी नहीं. एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज कंप्लीटेड हिज वर्क. प्रत्येक लड़के ने अपना काम कंप्लीट कर लिया. नन कैन टच द स्काई. कोई भी आसमान नहीं छू सकता. नाइदर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तुम सब लोगों में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया. तो इतने सारे लोग हैं, उनके लिए अगर कहना है कि कोई भी नहीं, नाइदर, कोई भी नहीं, नन, ईच या आइदर, इनमें से सभी. तो ये वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.